नमस्कार। दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। कुर्मी समाज ने खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अपनी लंबी समय से चली आ रही मांग को लेकर 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। राज्य के कई जिलों में भारी संख्या में आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर उतर आए थे, जिससे रेल परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मुरी रेलवे स्टेशन पर भी भारी संख्या में कुर्मी समाज के लोग मौजूद थे, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई थी। इस आंदोलन को लेकर टोटेमिक कुर्मी एकता मंच के शीतल ओहदार ने जानकारी देते हुए बताया कि आंदोलनकारी मुरी रेलवे स्टेशन से देर शनिवार रात को हट गए थे। इसके बाद पारसनाथ और चंद्रपुरा स्टेशन से भी आंदोलनकारी हट गए। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पूरे राज्य में कुल 15 रेलवे स्टेशन पर आंदोलन सफलतापूर्वक चलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके समाज की यह मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात का समय तय करें, क्योंकि उनकी एसटी सूची में शामिल होने की मांग वाजिब है, जिसे 75 सालों से दबाकर रखा गया है। गिरिडीह में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले रेल टेका डहर छिका आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने NH2 यानी दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग को पारसनाथ के पास जाम कर दिया था। रात में जिलाधिकारी रामनिवास यादव के साथ समिति की बैठक के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने कुर्मी समाज के ज्ञापन को ससमय केंद्र व राज्य सरकार के साथ साथ संबंधित विभाग के मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। वहीं कुर्मी समाज के प्रतिनिधि की वार्तालाप राज्य सरकार से करवाने के लिए जिला प्रशासन पहल करेगी। साथ ही जिन आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें छोड़ने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके बाद रात लगभग 2 बजे आंदोलन स्थगित कर दिया गया। झारखंड के पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनके वर्दी, राशन, मनी सहित कई भत्तों में बढ़ोतरियां की जाएंगी। पुलिस मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है। गृह विभाग ने इसके लिए राजस्व परिषद सदस्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। ये कमेटी पुलिसकर्मियों के साथ ही इसी समान भत्ते वाले अन्य विभागों के भत्तों की भी समीक्षा करेगी। इस कमेटी की अनुशंसा के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही भत्तों में बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी। जिन भत्तों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, उनमें वर्दी, राशन मनी, आर्मोरर भत्ता, तकनीकी वाहन और चालक भत्ता शामिल है। 7वां वेतनमान लागू होने के बाद झारखंड पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के भत्तों में संशोधन नहीं किया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में यह लागू हो चुका है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को यह प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि झारखंड के पुलिसकर्मियों को केंद्रीय और अर्धसैनिक बलों और बिहार पुलिस के मुकाबले काफी कम भत्ते मिल रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने राज्य के सभी मैया को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा सभी मैया लाभुकों के नाम एक संदेश भेजा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान के तहत दी जा रही सहायता राशि का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि जोहार, दुर्गा पूजा की खुशियां इस बार होंगी दुगुनी। उनके संदेश से यह साफ है कि मैया लाभुकों को दुर्गा पूजा के पहले सितंबर माह की राशि मिल जाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बधाई और शुभकामनाओं के साथ हेमंत सोरेन ने लिखा है कि पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की सभी बहनों के खातों में नियमित रूप से 2500 रुपये प्रति माह के रूप से सम्मान राशि पहुंचाई जा रही है। मतलब साल के पूरे 30,000। ये आप बहनों के अटूट विश्वास और समर्थन से ही संभव हुआ है। स्वावलंबी और सशक्त झारखंड के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार लगातार बहनों के खातों में यह सम्मान राशि भेज रही है, ताकि उन्हें आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता मिले। बता दें कि सितंबर माह के में राज्य की 50 लाख से ज़्यादा महिला लाभुकों को योजना के तहत 2500 रुपये की राशि भेजी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक जिलों के मैया को 22 सितंबर से आर्थिक सहायता की राशि जानी शुरू हो जाएगी। देश में टैक्स व्यवस्था की तस्वीर बदलने जा रही है। 22 सितंबर से वस्तु एवं सेवा कर पर GST का नया ढांचा लागू होगा, जिसे 2017 में लागू हुए GST के बाद अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। 3 सितंबर को ही 56वीं GST काउंसिल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। अब केवल 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। वहीं लग्जरी और गुड्स पर 40% तक टैक्स लगेगा। सरकार ने कंपेंसेशन सेस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सरकार का दावा है कि इन सुधारों से न सिर्फ महंगाई पर लगाम लगेगी, बल्कि उपभोक्ताओं की जेब में करीब 2 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। त्योहारों के सीजन में यह कदम बाजार में मांग बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। त्योहारों से पहले लागू हो रहा यह सुधार
बाजार में नई ऊर्जा भरने की उम्मीद जगा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक उपभोक्ताओं के जेब में अतिरिक्त पैसे बचने से त्योहारों की खरीदारी को गति मिलेगी और ग्रामीण एवं शहरी दोनों बाजारों में खपत बढ़ेगी। रांची में अब गूगल, विप्रो और टीसीएस जैसी विश्व की टॉप टेक कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिस जल्दी खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि रांची को भी बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों की तरह एक आईटी हब बनाया जाए। आईटी सेक्टर के इस विस्तार से अगले 5 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय युवाओं को सीधा रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। इससे होटल, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि सरकार ने आईटी पॉलिसी 2025 भी लागू की है, जिसके तहत आईटी कंपनियों को निवेश के लिए टैक्स में छूट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य की कुल 4345 पंचायतों में पंचायती राज विभाग की योजनाओं का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। सोशल ऑडिट के जरिए पंचायत भवनों, पंचायत ज्ञान केंद्र, डिजिटल पंचायत योजना सहित विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की गतिविधियों व उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जनता को मिले लाभ की गहन जांच की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायत स्तर पर योजनाओं की सही स्थिति सामने आ सके और खामियों को दूर किया जा सके। आश्विन अमावस्या यानी पितृ अमावस्या पर रविवार को बाबा नगरी देवघर की पावन शिवगंगा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों लोग पवित्र जल में स्नान और तर्पण करने पहुंच रहे थे। पितृपक्ष के अंतिम दिन हर उम्र के श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से जल अर्पण किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ शिवगंगा परिसर में जुट गई। आस्था से ओतप्रोत वातावरण में हर और वैदिक मंत्र गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पितरों को स्मरण किया और पुरोहितों की सहायता से तर्पण किया। पुरोहितों के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या को समाप्त होता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती। ऐसे लोग महालया अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। चतरा के टंडवा स्थित एनटीपीसी फ्लाई ऐश लोडिंग क्षेत्र में 2 हाईवा ट्रकों पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। इसके बाद अपराधियों ने मौके पर अमन साहू गैंग के नाम से धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा है। उसके पर्चे में अमन साहू गैंग के राहुल सिंह ने फायरिंग की जिम्मेदारी उठाते हुए धमकी भी दी है। लिखा है कि मैं राहुल सिंह जो अमन साहू गैंग से बिना मैनेज के काम करेगा उसका यही परिणाम होगा। बता दें, फायरिंग के इस घटना में एक हाईवा में के केबिन में गोली लगी थी, लेकिन चालक बाल बाल बच गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार 20 सितंबर की रात को फायरिंग की यह घटना घटी थी। फ्लाई ऐश लोडिंग क्षेत्र में एक बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी पहुंचे और आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के तान गांव में शनिवार देर शाम हाथियों के एक झुंड ने जमकर तबाही मचाई है। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 18 हाथियों का एक झुंड राहे और तान पहाड़ से उतरकर गांव में घुस आया है। इस दौरान हाथियों ने 60 वर्षीय सीताराम उरांव पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। राजधानी रांची के बड़े व्यवसायी कृष्ण गोपाल का से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 3 अपराधियों में एक महिला भी है जो प्रिंस खान की रिश्तेदार है। प्रिंस खान गिरोह के तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। तीनों अपराधियों ने पुलिस को यह बताया कि प्रिंस खान फिलहाल दुबई में है। दुबई में पैसे भेजने का काम प्रिंस खान के रिश्तेदार रोजी परवीन किया करती थी। रांची के कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में रोजी परवीन को भी लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके असर से झारखंड में 24 सितंबर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने इस दौरान राज्य में 4 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच कई इलाकों में तेज आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। अगले 2 दिनों के दौरान झारखंड में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि उसके बाद 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे मौसम में ठंडक का एहसास होने लगेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 26 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।